नमस्कार दोस्तों। देश की सियासत में फिर बढ़ रहा है तूफान और इसकी वजह है बीजेपी की बढ़ती आक्रामक आक्रामक राजनीति। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कब्जा करने के लिए बीजेपी की हर कोशिश का जवाब अब खुलकर सामने आ रहा है दोस्तों। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि अगर बीजेपी ने बंगाल को दबाने की कोशिश की और अगर मुझे निशाना बनाया तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं पूरे देश से बीजेपी को हिला कर रख दूंगी दोस्तों। ये चेतावनी नहीं, दिल्ली की सत्ता को सीधा संदेश था ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी का तेवर आज बिल्कुल बदला हुआ दिखा। पश्चिम बंगाल के राजनीति में लगातार सक्रिय होती बीजेपी को लेकर उन्होंने खुलकर निशाना साधा है। ममता का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ सत्ता की भूखी नहीं बल्कि बंगाल की आवाज को दबाने की भी कोशिश कर रही है दोस्तों। जनसभा में ममता ने एक एक शब्द नाप कर बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र की एजेंसियों का इस्तेमाल कर बीजेपी बंगाल की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। ममता का दावा है कि जब भी बंगाल में चुनाव नजदीक आते हैं तो बीजेपी डराती है और डराकर हमारे नेताओं पर छापामारी करती है और उन पर झूठे केस बनाकर लाद देती है। भीड़ जबरदस्त थी दोस्तों वहां पे और हर वाक्य के बाद तालियां भी गूंज रही थी। ममता ने आगे कहा कि बंगाल को चुनौती देना आसान नहीं है और अगर बीजेपी उन्हें निशाना बनाकर राजनीति खेली तो ऐसी सच्चाई सामने लाएगी जो दिल्ली की सत्ता की भी नींव हिला सकती है। सियासी जानकार यह मान रहे हैं कि ममता का आक्रामक अंदाज बीजेपी की बढ़ती गतिविधियों का सीधा जवाब था दोस्तों। बीजेपी राज्य में लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है और टीएमसी इसे अपना खिलाफ दबाव की राजनीति मानती जा रही है दोस्तों। ममता ने आरोप लगाया है कि बीजेपी बंगाल में पैसे, दबाव और एजेंसियों का इस्तेमाल करके राजनीति को बाजार बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि लोकतंत्र बिकने की चीज नहीं है और जो लोग वोट की सौदेबाजी करते हैं और समझते हैं उनसे बंगाल कभी नहीं डरेगा। ममता के इस बयान ने राजनीतिक की तापमान को और बढ़ा दिया है दोस्तों। ममता इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर रही हैं कि जबकि टीएमसी का ये दावा है कि लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि लोकतंत्र मूल्यों का है। हालात चाहे जो भी हो लेकिन साफ है कि बंगाल के राजनीति में तूफान थमने वाला नहीं है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं और आने वाले दिनों में सियासत और भी गर्म होने वाली है दोस्तों। देश की राजनीति में एक और बड़ा मोड़ है। दिल्ली से कोलकाता तक की सियासी हलचल तेज हो चुकी है। एक ओर राहुल गांधी ने 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है तो दूसरी ओर बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है। अब सवाल ये है कि क्या राहुल और ममता एक साथ मंच पर दिखाई देंगे? क्या यह केंद्र सरकार के खिलाफ एक नया विपक्षी मोर्चा बनने को तैयार हो रहा है दोस्तों? तो क्या एक तरफ राहुल गांधी 14 दिसंबर को रामलीला मैदान से बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी बंगाल से सीधे केंद्र को चुनौती देने को तैयार है। दोनों नेताओं की सक्रियता ने देश की सियासत के तापमान को अचानक बढ़ा कर रख दिया है। क्या यह एक नया गठबंधन बनेगा? क्या आंदोलन एक राष्ट्रीय मोर्चे में बदल सकता है दोस्तों? और क्या इससे केंद्र और विपक्ष की टकराव की राजनीति और तेज होगी? फिलहाल इतना ही। नजर बनाए रखे जहां पर आपको मिलती रहेंगी सबसे पहले भरोसेमंद जानकारी और खबर। मैं अर्जुन सिंह और फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नई सच्चाई के साथ। जय संविधान, जय भारत।